राम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राजा राम जय राजा राम राजा राम जय दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय राजा राम 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 जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय मान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कौशल्या के दुलारे राम कौशल्या के दुलारे राम भक्तन के रखवारे राम हरे राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय सीताराम राम सीताराम बोले राजा रामचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की चतुष्टय संप्रदाय की सभी संप्रदायाचार्यों की भाष्यकार भगवान की श्री मदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की जय जय श्री सीताराम। असंख्य कल्याण गुण गंडले परम पिता परमात्मा भुवन भास्कर सूर्य नारायण की महती कृपा अनुकंपा से युक्त होकर उन्हीं की अनन्यता एवं छाया में सानिध्य में हम सब विराजमान होकर के गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्संग
ज्ञान सत्र में सम्मिलित हैं। भगवती भागीरथी का पावन तट और भगवान की सानिध्य ये परम सुअवसर पितृरूपी जनार्दन की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से हम आप सबको सुलभ है। दास अस्वस्थता के कारण कल गैर हाजिर हो गया। आज आचार्य बल से, आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से दास यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों को, आचार्यों को, श्रीमंत महानुभावों को मनसा वाचा कर्मणा साष्टांग प्रणिपात करता हुआ राम कथा मंदाकिनी में स्नान करने और कराने के लिए हम सब एकत्रित हैं, समुद्यत हैं। इसलिए बहुत अधिक न कहते हुए हम इतना जरूर कहेंगे, अयोध्या कांड अयोध्या का राजद्वार है। अयोध्या कांड की कथा अयोध्या का राजद्वार है। उस राजद्वार में जो पल्ले हैं बंद करने के, वो बालकांड है। तो बालकांड से निकलती हुई कथा अयोध्या में प्रवेश करना चाहती है। विचार यहां पर करना है, अयोध्या में प्रवेश करने के पहले ये जरूर संस्मरण करना है कि अयोध्या क्या है और अयोध्या में कौन है। गुरुदेव देखिए, जिसके उत्तर में समुद्र हो, जिसके दक्षिण में हिमालय हो, उसका नाम भारतवर्ष है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारत नामो भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में समुद्र और दक्षिण भाग में हिमालय पर्वत है, उसका नाम भारतवर्ष है। और भारती यत्र संतति, हम सब भारत की संतान हैं, हम सब भारतवासी हैं। हमारी भारतीयता ही हमारी पहचान है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठा है, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। अब विचार करना है कि संस्कृत और संस्कृति, इन दो सभ्यताओं का उदय कहां होगा, इन दोनों सभ्यताओं की प्राप्ति कहां होगी। तो धर्म क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में, भगवान के दिव्य अवध, वृंदावन, काशी, प्रयाग आदि धामों में, नगरियों में, सप्तपुरियों में
और इन पुरियों में रहने वाले उन महान भाव, उन महापुरुषों, ऋषिकल्पों, विद्वान मनीषी महात्माओं के सानिध्य से संस्कृत और संस्कृति का उदय होता है। तो हम अयोध्या पहुंच रहे हैं और कथा बालकांड से निकल करके अयोध्या पहुंच रही है, जहां पर कभी संस्कृत और संस्कृत का उदय होता था, जनक माना जाता था। स्वयंभू मन महाराज ने सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का निर्माण किया। मनुना मानवेंद्रेण निर्मिता इयं पुरी। इस पुरी का निर्माण महाराज स्वयंभू मनु ने किया और यहां के राजा बने। इसलिए अयोध्या है। ये महाराज अयोध्या है, न योधायित अयोध्या। जहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं है, उसका नाम अयोध्या है। विशेष करके अवध का संपूर्ण चरित्र, अवध राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान दशरथ जी का, पुनः श्रीमान श्री भरत जी का, रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र अयोध्या कांड में विराजमान है। विचार करना है दशरथ कौन है। दशसु दिक्षुगतो रथो यस्य सः दशरथ, जिसका रथ बेरोक टोक अव्याहत गति से दसों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है, जा सकता है, उसका नाम दशरथ है। थोड़ी सी पहचान जरूरी है। कहीं भी किसी पवित्र नगर में जाएं, पवित्र तीर्थ में जाएं, पवित्र स्थल पर जाएं, तो जाने के पहले हमको उसका परिचय प्राप्त करना चाहिए। आचार्य जी एक बात कहा करते थे, जब किसी पुण्य क्षेत्र में जाओ तो जा करके पहुंचने पर वहां पर जरूर वहां की पुण्य नदी में स्नान करो और किसी विशिष्ट देवता का दर्शन करो, तब उस पुण्य क्षेत्र में रहने का आपकी योग्यता प्राप्त होती है। तो हम राम कथा के द्वारा अयोध्या निलय पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परिचय तो लेना है। श्रीमान दशरथ कौन है? जिसका रथ दसों दिशाओं में अव्याहत गति से चला जाए, उसका नाम दशरथ है। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह। महर्षि वाल्मीकि जी ने चक्रवर्ती सम्राट श्री राम दशरथ के 17 गुणों का वर्णन किया एक स्थान पर। 17 गुणों का वर्णन जो अयोध्या में है, साधारण नहीं है। आपके चरणों में तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रिया। ये वेदविद थे, ये महाराज सर्वसंग्रही थे, ये दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रिया। समस्त अयोध्या निलय में अंतःपुरवासियों के मन को जान करके उनके अनुसार उनकी सुविधा करते थे। इक्ष्वाकूणामतिरथो
यज्वा धर्म परो बसी। इक्ष्वाकु वंश के महाराज अतिरथी थे और यज्वा ये धनुष चलाने में बहुत निपुण थे। धर्म परः परम धर्म में इनका चित्त, इनका मन, इनका सब कुछ बस में हो गया था। किंबहुना परम धर्म रूप राम में इनका मन, इनका चित्त आसक्त हो चुका था। महर्षि कल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। ये महर्षि कल्प राजर्षि थे। महर्षियों के गुण चक्रवर्ती सम्राट में विद्यमान थे। महर्षि कल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। त्रैलोक में विख्यात कीर्ति थे। भूतल से लेकर के स्वर्गलोक तक इनकी विजय का पताका फर फर फहराता रहता था। बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः। ये महाराज बलवान थे। ये निहिता मित्रो, इनका कोई शत्रु नहीं था। इनका कोई शत्रु नहीं था। मित्रवान, ये मित्रवान थे। विजितेन्द्रियः, इंद्रियों पर इनका कंट्रोल था। इंद्रियजयी थे। कोई भी इंद्रियां इनकी बहिर्मुखी नहीं थी। धनैश्च संचयैश्चान्यैः अशक्रवैः श्रवणोपमः। धन संग्रह में ये महाराज कुबेर के समान और इंद्र के समान थे। ये महाराज 16 गुण हो गए। 17वां गुण क्या है? यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानवेंद्र श्री मनु महाराज के समान इस अवधपुरी का, अवध मंडल का की रक्षा करते थे, इसका शासन करते थे। ये महाराज 17 गुणों का वर्णन किया। हम आपके चरणों में निवेदन करें, 4 वेद, 4 उपवेद, 2 मीमांसा, 3 धर्म, ये 4 क्रम से ये 4 गुण हो गए। और इन चारों का पुण्य, वेद पढ़ने का जो पुण्य, उपवेद पढ़ने का जो पुण्य है, मीमांसा ज्ञान का जो पुण्य है, धर्म संग्रह, धर्म पालन का जो पुण्य है, इन चारों का पुण्य 4 4 8 हो गए। और 4 सिद्धांत है। प्रत्येक राजा को, राजा के साथ प्रजा को सैद्धांतिक होना चाहिए। तो 4 सिद्धांत: समन्वय, विरोध परिहार, साधन और फल। ये 4 सिद्धांत, 4 तिहाई 12 गुण। और 4 क्या है? चूंकि श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी गृहस्थ थे, 365 रानियां थी, उनमें 3 विशिष्ट, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 4 पुत्र, अयोध्या का साम्राज्य, पूरा राज वैभव। चक्रवर्ती सम्राट। 4 गुण कौन है? कहा
महाराज गृहस्थ के 4 गुण हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति तथैव च। श्रीमद् भागवत महापुराण। ये गृहस्थ के धर्म के, गृहस्थ धर्म के ये 4 विद्याएं हैं। गृहस्थ धर्म में ये 4 विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी, दंड नीति, त्रयी और वार्ता। 4 चौक 16। अब कहोगे महाराज 17वां गुण क्या है? तो 17वां गुण तो सबसे विशिष्ट है। वो किसी भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट जैसे महाभाग को ही प्राप्त होता है। सबसे पहला, सबसे अंतिम महत्वपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट का यह गुण था कि वो राम के पिता थे। अब यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने 17 गुणों के साथ चक्रवर्ती सम्राट की समर्चा की है। हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। अयोध्या कांड में 49 शततमो सर्ग, 119 सर्ग अयोध्या कांड में है, जिसमें 4000 से अधिक श्लोक हैं। अयोध्या कांड में सबसे अधिक श्लोकों की संग्रह, श्लोकों की संख्या लंका कांड में 5000 कुछ। अयोध्या दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अरण्य कांड है। चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर उत्तर कांड है। चौथे नंबर पर अरण्य कांड है। 5वें नंबर पर किष्किंधा कांड है। और 7वें सबसे अंतिम में उत्तर बालकांड है। सबसे कम श्लोक की संख्या बालकांड में है। सबसे कम संख्या है। प्रथम स्थानापन्न लंका कांड, द्वितीय स्थानापन्न अयोध्या कांड, तृतीय स्थानापन्न उत्तरकांड, चतुर्थ स्थानापन्न सुंदरकांड, पंचमस्थ अरण्य कांड और 6वां किष्किंधा कांड, 7वां उत्तरकांड। श्लोक की संख्या के क्रम से ये, और वैसे तो क्रम है ही है। तो अयोध्या कांड की कथा, अयोध्या में प्रविष्ट करने के पहले राम कथा के माध्यम से हमने अयोध्या पर विचार किया। अयोध्या कौन है? अयोध्या च परब्रह्म शरयू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अयोध्या कौन है? परब्रह्म स्थान, परब्रह्म के परब्रह्म स्वरूपा अयोध्या है। और सरयू कौन है? सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा की छाया है। कहा इस अयोध्या में रहने वाले कौन है? कहा वो सब चतुर्भुज भगवान नारायण के स्वरूप है। इसलिए अयोध्या का परिचय 17 गुणों के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट महाराज का परिचय। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। चक्रवर्ती सम्राट के समान इस संसार में कोई नहीं है। ये चक्रवर्ती सम्राट है। इनके समान सौभाग्यशाली
वही हो सकता है जिसको भगवान वर्ण कर लें, जिसको भगवान स्वीकार कर लें। क्योंकि जासु स्नेह सकोच भय, जासु स्नेह सकोच भय, सकोच बस राम प्रगट भय आई। और जे हरहि नैनन कबहू, निरखे नहीं अघाई। ये चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए